हम वचन की ओर चले और बाइबल से गिनती का पुस्तक उसका 32वां अध्याय पुराने नियम में गिनती 32 और उसके पहले वचन से लेकर 5 वचन तक। गिनती 32 1 से 5। रूबेनियों और गादियों के पास बहुत से जानवर थे। जब उन्होंने याजेर और गिलाद देशों को देखकर विचार किया कि वह पशुओं के योग्य देश है, तो मूसा और एलियाजर याजक और मंडली के प्रधान उनके पास जाकर कहने लगे, अतोरोत, दीबोन, याजेर, निम्राम, हेशबोन, एलाएम, सबाम, नबो और बौन नगरों का देश, जिस पर यहोवा ने इस्राएल की मंडली को विजय दिलवाई है, वह पशुओं की योग्य है और तेरे दासों के पास पशु है। फिर उन्होंने कहा, यदि तेरा अनुग्रह तेरे दासों पर हो तो यह देश तेरे दासों को मिले कि उनकी निज भूमि हो, हमें यरदन पार न ले चल। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में ऐसा लिखा है कि यदि सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से आज एक बार जैसे पिछली बार सुना था वैसे ही सुन लेना, लेकिन अब की बार की तरह नहीं, लेकिन अगली बार मान कर आना, ताकि परमेश्वर के राज के हम वारिस बन सके। जब बाइबल हम पढ़ना शुरू करते हैं, मतलब कि उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और उसका पहला वचन जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर ऐसा लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और धरती बनाई। यह है पहला वचन। फिर दूसरे वचन में ऐसा लिखा है, और धरती सुनसान और बेडौल थी, जल पर अंधेरा छाया हुआ था। अभी जब पहला वचन हम पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और धरती बनाए, और तुरंत दूसरा वचन ऐसा कहता है कि धरती बेडौल थी, वो सुनसान थी, वहां पर पानी बहुत था, वहां पर अंधेरा छाया हुआ था। अभी देखने वाली बात यह है कि ये वो परमेश्वर ने बनाई जो सर्वशक्तिमान, ये वो परमेश्वर ने बनाई कि जो सब कुछ कर सकते, जो शब्द से सारी रचनाएं कर सकते। और उन्होंने शब्द बोला कि धरती बन जाओ, तो क्या वो धरती बेडौल बन सकती है? क्या वो धरती सुनसान हो सकती है? पानी की तो बात ही नहीं आई, फिर भी धरती के ऊपर पानी कहां से आया? और वहां पर अंधेरा कैसे छा गया? क्योंकि परमेश्वर बोलते हैं मैं प्रकाश हूं। अगर मूसा परमेश्वर के साथ बात करने के बाद वो अपने चेहरे को ढांप कर रखते हो, उतना प्रकाश उनके चेहरे से निकल सकता हो, तो परमेश्वर का चेहरा कैसा होना चाहिए? और बाइबल में तो लिखा भी है, जिस तरह से दोपहर में सूरज पूरी रोशनी से चमकता है, ऐसा तो सिर्फ हमारे परमेश्वर का चेहरा ही है। तो सोचो जहाँ परमेश्वर हो वहाँ पर कितना प्रकाश होना चाहिए। लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है, धरती सुनसान बेडौल और पानी के ऊपर अंधेरा। तो ऐसा कैसे हो गया? इसका कारण क्या था? वैसे ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम इसमें जाना नहीं चाहते, जाने वाले भी नहीं है। लेकिन
मेरा फर्ज है मैं बता देता हूँ कि यूट्यूब पर मैंने बाइबल स्टडी रखी है कि शैतान हिंदी बाइबल स्टडी वो कौन था, कहाँ से आया, उसमें ये सारा भेद खुला हुआ है। लेकिन आप नहीं देख सकते उसको क्योंकि वो तकरीबन 1.5 घंटे का है। और मैंने अभी जो वीडियो की बात की थी मेगा एक, वो मुश्किल से 10 मिनट का है। अगर वो नहीं देख सकते तो वो देखने वाले हो नहीं। लेकिन मेरा फर्ज इसलिए मैंने बता दिया। तो उसमें सारी बाइबल स्टडी रखी हुई है। अभी पहला वचन उत्पत्ति 1 और 1 और उत्पत्ति 1 और 2, वो 2 के बीच में कुछ घटना हो गई है। और 2 के बीच में ऐसी घटना हो गई है कि उस वक्त भी इंसान थे, पशु थे, पंछी थे और सारे जीव जंतु जो आज हमको दिखाई देते वो सारे थे। लेकिन किसी वजह से वो सभी लोग नाश हो गए थे। और यही दर्शन यिर्मयाह को होता है। और कोई पढ़ लो यिर्मयाह उसका 4था अध्याय और उसके 23 से कोई पढ़ो तो। મેં પૃથ્વીને જોઈ તો જુઓ તે અસ્થિર एक मिनट हिंदी यिर्मयाह 4:23 से पढ़ो। मैंने पृथ्वी पर देखा, हाँ। वह सुनी और सुनसान पड़ी थी और आकाश को और उसमें कोई ज्योति नहीं थी। आकाश में कोई ज्योति नहीं थी। यिर्मयाह को जो दर्शन होता है वो जब यिर्मयाह पैदा हुए थे उस वक्त का दर्शन नहीं है। ये उत्पत्ति 1 और 1 और उत्पत्ति 1 और 2 उस बीच में या तो जो दूसरा वाला वचन है उस जगह का दर्शन जो है वो यहाँ पर यिर्मयाह को होता है। हाँ पढ़ो आगे। मैंने पहाड़ों को देखा, वे हिल रहे थे और सब पहाड़ियों को की वे डोल रही थी। फिर मैंने क्या देखा कि कोई मनुष्य भी न था और सब पक्षी भी उड़ गए थे। फिर मैंने क्या देखता हूँ कि यहोवा के प्रताप और उस बढ़ते हुए प्रकोप के कारण उपजाऊ देश पिता परमेश्वर के भड़के हुए क्रोध और प्रकोप के कारण उपजाऊ देश जंगल हाँ और उसके सारे नगर खंडर हो गए थे। उसके सारे नगर खंडेर हो गए थे। यहाँ पर बताया हुआ है कि उस वक्त उस धरती का परमेश्वर ने नाश कर दिया था, वो भी पानी से। क्योंकि अगर उत्पत्ति पहला अध्याय अगर आप पढ़ोगे तो उसमें जिस तरह से लिखा है, अगर ध्यान से पढ़ोगे तो पता चलेगा ये जो धरती का गोला है उसके ऊपर इतना पानी था कि आज जो आसमान नीला आसमान हमें दिखाई देता है वहाँ तक तो आधा ही पानी, उतना ही पानी उसके ऊपर। तो परमेश्वर का क्रोध कितना भड़का होगा। ना कोई पंछी बचे, ना कोई पानी में रेंगने वाले या पानी में रहने वाले कोई जंतु बचा, कोई भी नहीं बचा, सभी लोगों का नाश हो गया था। लेकिन उस वक्त धरती भी थी, इंसान भी थे। उत्पत्ति 1 और 1 और उत्पत्ति 1 और 2 के बीच की बात करता हूँ। आदम उसको बाद में बनाया 6वें दिन, वो अलग बात है, वो नए सिरे से सृष्टि हुई है, उसके पहले की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर सभी इंसान, पंछी और पशु सभी का परमेश्वर ने नाश कर दिया था। परमेश्वर नाश तभी करते जब पाप आया होगा, तो वहाँ पर पाप होगा। जहाँ पर पाप है वहाँ पर टेक्नोलॉजी है, जहाँ पर पाप है वहाँ पर संसार का ज्ञान बहुत बढ़ जाता है। जितना ज्ञान बढ़ता है उतना ही पाप बढ़ता है। तो आज के ज़माने में जो ज्ञान है उससे भी कई गुना ज़्यादा मुझे लगता है कि उस वक्त ज्ञान होना चाहिए था। क्योंकि एक वचन बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते सब उपदेश उसका पहला अध्याय उसका 9 और 10 वचन।
जो कुछ हुआ था जो कुछ हुआ था वही फिर होगा, वही फिर होगा, और जो कुछ बन चुका है जो कुछ बन चुका है वही फिर बनाया जाएगा, वही फिर बनाया जाएगा, और सूर्य के नीचे कोई बात नहीं है। और सूरज के नीचे कोई बात नहीं है। क्या ऐसी कोई बात है परमेश्वर का वचन कहता है क्या ऐसी कोई बात है जिसके विषय में लोग यह कह सके जिसके विषय में लोग ऐसा कह सके कि देखिए नहीं है, कि देखिए नहीं है, यह तो प्राचीन युगों में वर्तमान थी। ये तो पहले हो चुकी थी। ये दो वचन ध्यान से पढ़ोगे तो परमेश्वर ऐसा कहना चाहते हैं कि इस सूरज के नीचे, इस धरती के ऊपर जितना कुछ होता है, जो भी घटनाएं होती है, जो भी नई खोजबीन होती है, चाहे कुछ भी होता है, तो परमेश्वर कहते हैं कि वो पहले हो चुका है। इसका मतलब कैमरा पहले बन चुका है, आपकी जेब में, आपके हाथ में जो मोबाइल है पहले बन चुका है। आदम से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, उस जमाने में एक ज्ञान था, ऐसा हो चुका है। उस वक्त भी इंटरनेट था, बहुत कुछ हो गया। परमेश्वर ने उस जमाने को नाश कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। परमेश्वर बोलते हैं क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में लोग ऐसा कह सके नया है? अगर कोई बोल भी दे नया है तो समझ लेना कि वो नया नहीं है। प्राचीन युग में, मतलब पहले के ज़माने में ये चीज़ें वर्तमान थी। यहाँ से पता चलता है कि आदम से पहले भी धरती थी, इंसान थे, ज्ञान था, खोजबीन थी। आज जो कुछ भी हो रहा है उस वक्त भी ये सब कुछ जो था वो होता था। और परमेश्वर कहते हैं कोई भी चीज़ इस धरती पर जो होती है, कोई भी खोजबीन जो होती है, वो इस धरती पर नई नहीं है। हालेलुया। कुछ भी इस धरती पर नया नहीं है। और परमेश्वर के दास मूसा जब इज़राइल लोगों को लेकर वो जा रहे थे और रास्ते में वो लोग थे, और परमेश्वर ने मूसा को अपने पास पहाड़ के ऊपर बुलाया और मूसा वहाँ पर चले गए। तब वहाँ पर एक घटना हुई थी, और हम पढ़ते हैं निर्गमन का पुस्तक उसका 32वां अध्याय। और लोगों ने हारून के पास आकर ऐसा कहा कि हारून, मूसा का क्या हो, हमको पता नहीं चलता, हमको तो लगता है हो सकता है वो मर गया हो, अभी तक आया नहीं, अभी तक दिखता नहीं है, 40 दिन हो गए, तो हम क्या करें? बोले ऐसा करो कि हमारे लिए कोई देवता बनाओ जो हमें मिस्र देश से निकाल कर लेकर आया। और हारून ने सभी को बोला कि सोना लाओ। सभी लोगों ने अपने गहने उतार कर दे दिए और उसका एक बछड़ा बनाया और बोले देखो जो यहोवा तुम्हें मिस्र देश से निकाल कर लेकर आया वो ये रहा। सभी ने वहाँ पर उसको भेंट चढ़ाई। और फिर उसका 6 वचन पढ़ो तो निर्गमन 32 और 6। और दूसरे दिन लोगों ने भोर को उठकर होम बलि चढ़ाए और मेल बलि ले आए, फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। और उठकर खेलने लगे। ये खेलने लगे जो शब्द है उसका सही मतलब है व्यभिचार करने लगे। और ये सारे लोग जो है वो व्यभिचार में पड़े और इज़राइल प्रजा के अंदर व्यभिचार का पाप आया। और आगे बढ़े लोग, और आगे बढ़े तब ऐसा हुआ कि मोआब के राजा बालाक, उसने भी इज़राइल प्रजा के लिए, इज़राइल के लोगों के लिए अपनी लड़की लोगों को छोड़ दिया। और उस वक्त इज़राइल लोग मोआब देश की जो लड़कियां थी उसके साथ उन लोगों ने व्यभिचार किया। ये गिनती उसके 25वें अध्याय में लिखा है। लेकिन हम पढ़ते एक वचन निर्गमन 32 और उसका 28 वचन। मूसा के इस वचन के अनुसार लेवियों ने किया और उस दिन 3000 के लगभग लोग मारे गए। जब इन्होंने व्यभिचार किया तो मूसा ने लेवी लोग, मतलब सेवक लोगों को खड़ा कर दिया, सभी को तलवार दे दी और बोले जिन जिन लोगों को आप जानते हो जिन्होंने ये पाप किया, बोले मार दो उनको, तलवार से ख़त्म कर दो। और उस वक्त इज़राइल लोगों में से तकरीबन 3000 लोग इस पाप के कारण मार दिए गए। और जब मोआब के साथ ये घटना हुई तो गिनती उसका 25वां अध्याय और उसका 11 वचन पढ़ो दो। हारून याजक का पोता एलियाजर का पुत्र फिनहास, जिसे इज़राइल पुत्रों के बीच मेरी से उजन उठी, उसने मेरी उजलनाहट को
उन पर से यहाँ तक दूर किया है कि मैंने जल 9 वचन पढ़ो 9। और मरी से 24,000 मनुष्य मर गए। उस वक्त इज़राइल लोगों में 24,000 लोग मर गए। देखो व्यभिचार के कारण पहले कितने लोग मरे? 3,000, और दूसरी बार 24,000 लोग जो है वो मारे गए। इससे ये बात पता चलती है कि परमेश्वर व्यभिचार से घृणा करते हैं। परमेश्वर को व्यभिचार पसंद नहीं, और अगर किसी में व्यभिचार आया तो परमेश्वर उसको दंड देते हैं। पसंद नहीं तभी तो घृणा करते हैं, और घृणा करते हैं तो जो कोई ये काम करता है उसको दंड भी आता है। इसका मतलब क्या? अगर कोई व्यभिचार करता है और परमेश्वर उसको दंड देते हैं, ऐसा बाइबल में हम पढ़ते हैं, तो इससे हमें क्या सीखना चाहिए? इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमारे दिल के अंदर कौन सी बात आनी चाहिए? इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें व्यभिचार नहीं करना है, क्योंकि हमारे परमेश्वर व्यभिचार को पसंद नहीं करते, लेकिन वो तो उससे घृणा करते हैं। और व्यभिचार के प्रति हम इंसानों को पूर्ण रीति से चौकन्ना रहना है, क्योंकि अगर हो गया तो परमेश्वर का दंड वो भड़केगा। अब ये सारी बातें बाइबल में लिखी हुई है। दाऊद तो बहुत अच्छे भक्त थे, परमेश्वर के अभिषिक्त थे, राजा थे। क्या उन्होंने ये बात नहीं पढ़ी होगी? क्या उन्होंने ये बात नहीं देखी होगी? लेकिन फिर भी उन्होंने वही पाप किया। तो क्या परमेश्वर ने ऐसा बोला है तो दाऊद है, इसकी बात अलग है, ये तो मेरा मन पसंद है, इसकी बात अलग है? क्या ऐसा बोला? परमेश्वर ने दाऊद को भी दंड दिया। जो हुआ था पहले वही एक बार फिर हुआ। हालेलुया। पहले जब व्यभिचार आया तो जिस तरह से परमेश्वर ने दंड दिया, दूसरी बार व्यभिचार आया तो फिर परमेश्वर ने दंड दिया। तो परमेश्वर ये कहना चाहते मैं इससे घृणा करता हूं, मैं तीसरी बार भी ऐसा ही करूंगा, चौथी बार भी ऐसा करूंगा, 1,00,000वीं बार भी मैं ऐसा ही करूंगा। अगर मुझे कोई दिखा तो मैं उसको दंड दूंगा। और परमेश्वर की निगाह से कौन छिपा रह सकता है? कोई भी तो नहीं। और दाऊद उनका मन पसंद था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उस दाऊद को दंड दिया। दाऊद को यह बात मालूम थी, दाऊद ने यह बात पढ़ी हुई थी, दाऊद ये बात जानते थे, फिर भी उन्होंने ये काम किया। हो सकता है सोच में ऐसा हो मैं तो परमेश्वर का मन पसंद हूं और मुझे कुछ नहीं होगा, परमेश्वर मेरी गलती को भूल जाएंगे। इतना नहीं, दाऊद का बेटा आमनोन, तो उससे भी वही काम किया, उससे भी व्यभिचार किया और वो भी मारा गया। इस बात से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर व्यभिचार आया तो परमेश्वर पक्का दंड देंगे, और वो दंड ऐसा वैसा नहीं होगा। इतना याद रख लेना। दाऊद ने क्षमा मांग ली थी, उसके बाद इतना भारी दंड आया था। क्षमा नहीं मांगोगे तो गए काम से, क्षमा मांगने के बाद इतना भारी दंड आता है, तो फिर जो क्षमा नहीं मांगता वो कहाँ जाएगा? और व्यभिचार उसका सही मतलब होता है जो स्त्री अपने पति का ना मानकर किसी और का मानती है। और हम परमेश्वर की दुल्हन है, हम परमेश्वर के वचन सुनते हैं और सुनकर नहीं मानते, वो व्यभिचार है, क्योंकि हम किसी और का मानते हैं। और व्यभिचार है तो परमेश्वर दंड जो है वो पक्का वो देने वाले। परमेश्वर ने आदम को बोला था कि जो भले बुरे का पेड़ है उसका फल नहीं खाना है, जिस दिन खाओगे उसी वक्त मरोगे, उसी दिन तुम लोग मर जाओगे। हवा ने फल खाया, इतना ही नहीं आदम को खिलाया भी। तो क्या हुआ? क्या पहला ही जोड़ा था तो क्या परमेश्वर इनको छोड़ दिया?
परमेश्वर ने ऐसा बोला, चलो कोई बात नहीं, अब तो नए नए इस धरती पर आए थे, पहली बार आए थे, कुछ भी नहीं। इनका रिश्ता परमेश्वर से टूट गया। इनको एदन बाग से मतलब कि स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। इनके पास से जो परमेश्वर का सामर्थ्य था वो चला गया। इतना ही नहीं, जो मौत आज तक नहीं थी, अब इनके पास मौत भी आ गई। तो ये घटना से हमको क्या सीखने को मिलता है? कुछ हमारे साथ नया नहीं हो रहा है, कुछ भी इस धरती पर नया नहीं हो रहा है। जो पहले हुआ है वही एक बार फिर हो रहा है। अगर उस एदन बाग में जितने भी फल थे वो सारे के सारे अगर इंसान के लिए थे, लेकिन एक फल ऐसा था जो इंसान के लिए नहीं था, तो फिर इंसान को उस बात के ऊपर निगाह नहीं लगानी थी, उस फल को नहीं देखना था। आज भी इंसान के पास जो 100 गुना आता है, जो 100% उसको मिलता है, उसमें से 10% वो परमेश्वर का है। परमेश्वर बोलते हैं ये नहीं खाना है, जिस दिन खाओगे उसी दिन मर जाओगे, उसी दिन मौत। तो हमें इस बात से हमें क्या सीखना है? जब आदम को दंड मिला, जब हवा को दंड मिला, जो परमेश्वर का है उसको हाथ लगाने बात तो दूर, उसके ऊपर अपनी निगाहें भी मत लगाओ, उसके ऊपर अपनी निगाहें भी मत लगाओ। जब यरीहो में इज़राइल के लोग गए और उस वक्त सभी लोगों को बोला गया कि कोई भी यहाँ से सोना चांदी कुछ भी ले नहीं, लेकिन आकान नाम का एक व्यक्ति था जिसने कुछ सोना, कुछ कपड़े, ऐसा कुछ अपने तंबू में जाकर छुपा कर रख दिया। आकान को ऐसा था कि बात किसी को नहीं मालूम, लेकिन आकान ने किस बात के ऊपर निगाह डाली, कौन सी चीज के ऊपर अपना हाथ डाला था। और यहोशू की पुस्तक में लिखा है, उसका अध्याय 6, यहोशू उसका 6 अध्याय, उसका 18 और 19 वचन। और तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो। ऐसा न हो कि अर्पण की वस्तु ठहराकर बाद में उसी अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लो और इस प्रकार इजरायली छावनी को भ्रष्ट करके उसे नष्ट में डाल दो। सब चांदी सोना और जो पात्र पित्तल और लोहे के हैं वे यहोवा के लिए पवित्र है, वो यहोवा के लिए पवित्र है। पहले से बोल दिया था कि यहाँ से जो सोना चांदी मिले वो परमेश्वर का है। पहले परमेश्वर को दो, बाद में तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन पहला परमेश्वर को दो। और देखो, आकान ने जब ले लिया, उसको ऐसा मुझे कोई नहीं दिख रहा, लेकिन परमेश्वर तो देख रहे थे। चाहे यहोशू को नहीं मालूम, चाहे वहाँ इज़राइल के कितने भी लोग हैं उनको नहीं मालूम, लेकिन क्या परमेश्वर को नहीं पता चलेगा? तो जिस फल के ऊपर हवा का अधिकार नहीं था, परमेश्वर ने मना किया था तेरे लिए नहीं, आदम को बोला था तेरे लिए नहीं, तो उसके ऊपर हाथ डालने की जरूरत कहाँ? और हाथ लगाया, उसको खाया तो हुआ क्या? निकाल दिया गया, मौत आ गई, उनको श्रापित हो गए। तो इससे इतना समझ लेना चाहिए कि परमेश्वर की चीज के ऊपर निगाह लगाई, उसको हाथ लगाया, तो जो आदम के साथ हुआ, जो हवा के साथ हुआ, वही मेरा हाल होने वाला है। फिर भी आकान जानते हुए भी आकान ने वो सोना चांदी ले लिया, तो आकान का क्या हाल हुआ? आकान भी तो मारा गया। तो हमें क्या करना चाहिए? ये सारी बातों से हमें सीखने को क्या मिलता है?
जो पहले हो गया है वही एक बार होता है। इस धरती पर कुछ नया नहीं, पहले ये वाला पाप हो चुका था, अभी दूसरी बार कोई और कर रहा है, लेकिन परमेश्वर वही, गुनाह भी वही, तो दंड भी वही है। दंड आता ही आता है। अनानिया और सफीरा, उन्होंने भी तो यही काम किया, उन्होंने भी तो कुछ ले लिया, उन्होंने भी अपने पास रख दिया, तो आखिर में हुआ क्या? कितने दिन तक वो लोग जिंदा रहे? वो लोग भी उस दिन वो मर गए। चाहे किसी को पता नहीं था कि अनानिया और सफीरा ने कितने में ज़मीन बेची, लेकिन पतरस बोलते हैं कि पवित्र आत्मा को झूठ क्यों बोलते हो? पवित्र आत्मा को पता चल गया उनका हुआ क्या। आज 2 घंटे 24 मिनट जो परमेश्वर के काम के लिए हमें इस्तेमाल करना है, कितने लोग उसको देकर आए? हाथ मत उठाना, मैं हाथ उठाना नहीं चाहता। कितने लोग वो 2 घंटे 24 मिनट जो परमेश्वर का दशमास है, जो आज परमेश्वर को देकर आया, तो फिर क्या होगा उसके साथ? वही जो आदम और हवा के साथ हुआ, वही जो आकान के साथ हुआ। ये ना पढ़ा हो ना सुना हो तो बात कुछ अलग है, लेकिन इंसान ये सब कुछ जानता है, फिर भी पता नहीं क्यों इंसान ऐसा करता है। 250 के करीब लोग जो मूसा से सीखे थे, मूसा की अगुवाई में आगे बढ़े थे, मूसा से अभिषेक पाया था, और फिर भी ये सारे लोग मूसा के विरोध में आ गए। जहाँ से अभिषेक पाया था, जहाँ से बड़े थे, उसकी ही निंदा करने लगे। तू कौन होता है? क्या तेरे अकेले के साथ परमेश्वर बातें करते हैं? हाँ, मेरे अकेले के साथ बात करते। मैं था तो तेरे साथ बात करने लगे, मैं नहीं होता तो तेरी हैसियत क्या थी? वो तो मूसा नम्र थे, बोले नहीं, लेकिन मूसा के जरिए आए थे, मूसा के जरिए सीखे थे, मूसा से अभिषेक पाया था। अगर गलती से मूसा की गलती हो जाए, 2 थप्पड़ भी मार दें तो अब इनको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वहां से सीखे थे। इनका अगुवा है, इनके दिल में भी ये बात नहीं आनी चाहिए। और बिंदास से मूसा के सामने आकर बोलते, क्या तू अकेला पवित्र है? हमारा अगुवा बनकर बैठा है, तो मेरे बिना बढ़कर बताना था ना। वो तो मूसा अच्छे नहीं बोलते, नम्र है मूसा, लेकिन क्या हुआ इनके साथ? नरक ने मुंह खोला, ये जिंदा है अंदर चले गए, ना इनकी कब्र बनी, डायरेक्ट न्याय, डायरेक्ट नरक में। कोई परमेश्वर के सिंहासन के सामने नहीं, कहीं भी नहीं। अगर आज कोई ऐसा करता है तो क्या होगा उसके साथ? उसके साथ क्या होगा? वही परमेश्वर, वही गुनाह, तो परमेश्वर करेंगे क्या? परमेश्वर वही दंड देंगे। और बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते हैं सबोपदेश उसका 3रा अध्याय उसका 15 वचन। तीन का 15। जो कुछ हुआ वह इससे पहले भी हो चुका, जो कुछ हुआ वो इससे पहले हो चुका, जो होने वाला है जो होने वाला है वह हो भी चुका है, वो हो भी चुका है, अभी जो होने वाला है। परमेश्वर क्या बोलते हैं? अभी भी जो होगा, जो भी नहीं हुआ। हो सकता है कल कोई नई खोज आ जाए, हो सकता है कल कोई नया मशीन बन जाए, हो सकता है कोई नया मोबाइल निकल जाए,
जिसमें ऐसा हो कि हम जिसके साथ बात करना चाहते हैं उसके पास ही पहुंच जाए, चाहे जो भी हो। लेकिन अगर कल जो होने वाला है, परमेश्वर का वचन क्या बोलते, वो भी पहले हो चुका है। मतलब कुछ भी होने वाला है वो नया है ही नहीं, पहले हो ही चुका है। हालेलुया। मैं उस धरती के बारे में नहीं बात कर रहा, इसको कहते हैं इतिहास का पुनरावर्तन। पहले हो गया वैसा का वैसा एक बार फिर। और ऐसा तो पहले नहीं हुआ था। हाँ, ये वही बात है। पहले जो गुनाह हुआ था, पहले जो पाप हुआ था, पहले जो दंड मिला था, पहले जो परमेश्वर क्रोध भड़का था, वही एक बार फिर वही पाप, वही परमेश्वर, वही गुनाह, वही क्रोध, वही दंड। परमेश्वर ऐसा कहना चाहते हैं जो हो चुका है वही होता है। इसका मतलब अगर आप कुछ भी गलती करने के लिए जा रहे हो और आपने बाइबल कम से कम एक बार पढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि आप वो घटना को जानते हो, आपने उसके बारे में सुना है, आपने उसके बारे में समझा है, आपने उसके बारे में पढ़ा है। और फिर भी अगर आप वही काम करते हो और आपको ऐसा लगता है कि जो पहले हुआ ऐसा नहीं होगा, अब की बार कुछ और हो सकता है, तो नहीं, वैसा ही होगा। परमेश्वर बोलते हैं जो पहले हो चुका है वही फिर होगा। अगर कोई कहे कि कल को जो होने वाला है, तो वो भी नया नहीं, वो भी पहले हो ही चुका है। मतलब जो भी गुनाह करने के लिए जा रहे हो, जो भी गुनाह में जीवन जी रहे हो, जो भी करते हो, तो ऐसा पहले जिसने भी किया है उसके साथ जैसा व्यवहार परमेश्वर ने किया है वो सेम टू सेम आज जो कोई करेगा तो उसके साथ होगा ही होगा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब हम सभी लोग भविष्यवक्ता हो गए, क्योंकि कल जो होने वाला है मैं आज पता चल जाएगा ना। हम भी आज बोल सकते हैं ना कि अगर व्यभिचार किया तो परमेश्वर का दंड आएगा, तो मार दिया जाएगा। हम भी तो बोल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ऐसा परमेश्वर ने पहले किया, दूसरी बार भी करेंगे, अभी भी करेंगे, क्योंकि वही होता है जो पहले हो चुका है। प्रभु यीशु क्या हम सभी को दंड देना चाहते हैं? क्या प्रभु यीशु को दंड देने में मजा आता है? क्या प्रभु यीशु को लोगों को मारने में मजा आता है? अगर ऐसा होता तो वो इंसान ना बनते, वो इस धरती पर ना आते, क्रूस पर ना चढ़ते, दोनों हाथों में दोनों पैरों में खिल्ले नहीं ठुकवाते, अपने सर के ऊपर कांटों का ताज ना लेते हो, क्रूस को ना उठाते। लेकिन हमारे परमेश्वर वो हमसे प्रेम करते और वो हमको बचाना चाहते, इसलिए उन्होंने हमारे लिए अपनी जान दे दी। इसलिए हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए लहू बहाया, क्योंकि हमारे परमेश्वर वो चाहते हैं मेरे लोग बचाए जाए। इसलिए स्वर्ग छोड़ा और इसलिए अपना सामर्थ्य शरीर को छोड़ा इस धरती पर आए, हमारे जैसे लहू और मांस के सहभागी बने। और आज हमारे परमेश्वर हमें कुछ नसीहत देना चाहते। एक एक नसीहत को अच्छे से जान लेना। सभी में पवित्र आत्मा बहुत जोरों से काम कर रहा है, इसलिए बिना लिखे भी उनको याद रहता है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा फ़र्ज है, मैं बता रहा हूँ। और मत्ती उसका 15 अध्याय उसके 3 वचन में लिखा है, उसने उसको उत्तर दिया, तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो? तुम भी अपनी परंपराओं के कारण परमेश्वर की आज्ञाओं को क्यों बदल देते हो? प्रभु सुने, उस जमाने के जो फरीसी लोग थे, जो शास्त्री लोग थे, जो सदूकी लोग थे, जो चर्च के अगुवे बनकर बैठे थे, उनको ये बात कही। फिर आगे बढ़ो। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा कहा है कि अपने पिता और माता का आदर करो।
हाँ पढ़ो। और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे, और जो कोई पिता और माता को बुरा कहे वह मार डाला जाए। वह मार डाला जाए। परमेश्वर ने तो ऐसा कहा है। ठीक। और तुम कहते हो हम्म। कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे, जो कुछ तुझे तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था, वह परमेश्वर को भेंट चढ़ा जा चुका, तो वह अपने पिता का आदर न करे। देखो इन लोगों ने क्या सिखाया था। परमेश्वर ने ऐसा सिखाया था कि जो माता पिता का आदर मान ना करे वो नाश हो जाएगी। लेकिन इन लोगों ने ऐसा सिखा दिया कि आप अपने माता पिता को जो कुछ भी देना चाहते हो, उसके पीछे जो भी खर्च करते हो, वो अगर हमें दे देते हो, दान में दे देते हो, फिर चाहे आप आदर ना करो चलेगा। देखो एक और परमेश्वर की सिखाई हुई आज्ञा है, एक और इंसान ने बदल दी हुई आज्ञा है। दोनों में एक अंतर है। प्रभु से ने बात क्यों बताई? परमेश्वर ने ये बात इसलिए बताई क्योंकि परमेश्वर ये कहना चाहते हैं कि इंसान की बनाई हुई आज्ञा आपको नहीं बचा सकती, लेकिन मैंने जो आज्ञा दी है बस वही ठीक है, वही आज्ञा तुम्हें बचा सकती है। कोई भी इंसान अपनी मर्जी से किसी भी परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ मरोड़ कर वो उसको बदल नहीं सकता। आज देखो इस धरती के ऊपर कितनी कलीसिया है, और सभी कलीसियाओं में जाकर देखो तो वहाँ पर प्रभु भोज देखो, कहीं पर एक प्याला है, एक रोटी है, तो कहीं पर ढेर सारी प्यालियाँ है, कहीं पर ढेर सारी रोटी है। किसी किसी को तो दोनों पसंद है, ये भी ले लेते हैं, वहाँ जाकर बोलते ये भी दे दो, या तो वो सही या तो ये सही, दोनों सही नहीं। या तो छींटे मारो वो बपतिस्मा सही, टंकी में डुबा दो वो बपतिस्मा सही, या तो फिर नदी में डुबाओ वो सही। ये सारे के सारे सही नहीं है। देखना हमें है कि कहाँ पर किसने कौन सी गड़बड़ी की है और किस तरह से ये आज्ञा इधर उधर हुई है, जानना आपके हाथ में है। आपके पास बाइबल है, आपने बोल सकते मेरा गुरु ने मुझे सिखाया, उसे तो नाश के लिए सिखाया, तो परमेश्वर ये नहीं बोलेंगे हाँ तुझको नहीं पता था, तूने कुछ उल्टा सीखा था इसलिए चल स्वर्ग में आ जा। परमेश्वर नहीं बोलने वाले। परमेश्वर सीधा बोलने वाले कि तुझे जिसने जो सिखाया, तूने क्या सीखा? क्या तेरे पास बाइबल नहीं था? क्या कि तू अनपढ़ था? क्या तू अनपढ़ थी? तूने क्या सीखा? तूने क्या नहीं देखा? और परमेश्वर बचाना चाहते, इसलिए सारी आज्ञा जो सही है वो उन्होंने हमारे सामने लाकर रख दी कि किस तरह से हमें क्या करना चाहिए। फिर लूका में ऐसा लिखा है, लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसका 15 वचन। उसने उससे कहा, तुम तो मनुष्य के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्य की दृष्टि में महान है वो परमेश्वर के सामने वो घृणित है। कई चीजें ऐसी है जो इंसानों को बहुत अच्छी लगती है। हो सकता है आपको आपकी मंडली अच्छी लगे, आपको आपका चर्च अच्छा लगे, आपका अगुआ अच्छा लगे, आपको सिखाई हुई उल्टी की हुई आज्ञा अच्छी लगे, लेकिन परमेश्वर बोलते अगर उसको उल्टा किया हुआ है तो हो सकता है आपको महान लगता हो, लेकिन परमेश्वर बोलते हैं मेरी निगाह में वो घृणित है। परमेश्वर हमको बचाना चाहते इसलिए आप स्पष्ट कर रहे कि अगर ऐसी कोई भी आज्ञा बदल दी है आप उसको मत मानो, जो आज्ञा मैंने बताई है बस वही मानो। आज परमेश्वर वो हमें कुछ सिखाना चाहते, बचाना चाहते, वो कहना चाहते कि जो मनुष्य की दृष्टि में महान है लेकिन मेरी दृष्टि में घृणित है, तो परमेश्वर बोलते उसको छोड़ दो। फिर मत्ती में लिखा है उसका 6 अध्याय उसका 1 वचन, सावधान रहो तुम मनुष्य को दिखाने। फिर सबके दिन वह खेतों में से नहीं
सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो। तुम मनुष्य को दिखाने के लिए कोई धर्म के काम मत करो। और ध्यान देते हो, किसी को कपड़ा देते हो, बड़े बड़े लोग बड़े बड़े फोटो खिंचवाते, वीडियो निकालते और फेसबुक पर ऐसे अपलोड करते हैं जैसे मालूम नहीं क्या उनको चाहिए उन लोगों के पास से। और लोग भी नीचे कमेंट कर देते, वाह क्या बात है, क्या आपकी सेवा है, पक्का नरक में जाओगे। सही में तो ऐसा बोल देना चाहिए। परमेश्वर बोलते हैं सावधान रहो, मनुष्य को दिखाने के लिए कुछ भी मत करो। और अगर आप पति पत्नी हो और पत्नी को मनुष्य समझते हो तो उसको भी पता मत चलने देना। और पत्नी अपने पति को मनुष्य समझती है तो उसको भी पता ना चलने दे। कुछ और समझते हो तो कोई बात नहीं, दिखा कर करना। ये परमेश्वर का वचन है, मनुष्य को दिखाने के लिए मत करो। कोई भी उसको नहीं पता चलना चाहिए, किसी को भी नहीं। फिर आगे लिखा उसका 7वां अध्याय मत्ती 7 और 21, 22 और 23 वचन। जो मुझसे हे प्रभु करता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। जो कोई मुझसे प्रभु प्रभु कहता है लेकिन वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा, परंतु वही लेकिन वो प्रवेश कर पाएगा जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। से प्रभु प्रभु कहने से कुछ नहीं होगा। एक बार एक औरत थी, उसके अंदर दुष्टात्मा थी। अब मैं वहाँ पर चला गया, मुझे इतना पता था कि इसके अंदर दुष्टात्मा है, लेकिन वो मेरे साथ आंखों में आंखें मिलाकर बहुत बिंदास से बात कर रही थी और परमेश्वर की बातें कर रही थी। और वो बोल रही थी प्रभु प्रभु ऐसे, प्रभु वैसे, प्रभु ये, प्रभु वो। मैं कब से सोच रहा हूँ तो मुझे इसमें दुष्टात्मा दिखाई देता है। और ये तो परमेश्वर की बातें किए जा रहे, प्रभु ऐसे, प्रभु वैसे, प्रभु ये, प्रभु वो। अतः प्रभु ने मेरी आंखें खोली और मुझसे बताया, बोलो उसे बोल प्रभु नहीं, प्रभु यीशु, ऐसा बोलो। प्रभु तो बहुत है, कोर्ट में चले जाओ तो जज को भी बोलते हैं माय लॉर्ड, मतलब मेरे प्रभु, मेरे मालिक, वो तो अलग है। लेकिन प्रभु यीशु तो फिर वही जो हमारे लिए क्रूस पर बलि हो गए थे, तीसरे दिन जिंदा हो गए थे, वो। मेरे बहन जी आप बहुत अच्छा बोलते, लेकिन मुझे ऐसा बोलो यीशु प्रभु, सिर्फ प्रभु मत बोलो, यीशु प्रभु। फिर भी अपनी बातें किए जा रहे हैं। मेरे बोल नहीं यीशु प्रभु, अपनी बात कहो यीशु प्रभु। और तब दुष्टात्मा हंसने लगा। परमेश्वर क्या बोलते, प्रभु प्रभु बोलते हो लेकिन मेरा कहा हुआ तो नहीं करते। उसमें और दुष्टात्मा में कोई अंतर नहीं। प्रभु कहने से कोई फायदा नहीं, लेकिन उनका कहा हुआ करना है। यहां तक कि आगे क्या लिखा है, मत्ती 7, 22, 23 पढ़ो। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? देखो लोग ऐसा कहेंगे, प्रभु तेरे नाम से, मतलब प्रभु यीशु को ही कहते, तेरे नाम से हमने भविष्यवाणी नहीं की। फिर और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला? क्या तेरे नाम से दुष्टात्मा नहीं निकाले? फिर और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? क्या तेरे नाम से, मतलब प्रभु यीशु के नाम से आश्चर्य कर्म नहीं किए? इनके पास बहुत सारे वरदान थे, बहुत सारे काम किए, भविष्यवाणी की, भूत प्रेत निकाले, सामर्थ के काम किए। फिर तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। परमेश्वर बोलते तब मैं उनको खुल कर कह दूंगा, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, हे कुकर्म करने वालों। देखो भविष्यवाणी की प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से दुष्टात्माएं निकाले, चमत्कार किए, और ऐसे लोगों को प्रभु यीशु ने बोल दे कुकर्म करने वाले, क्योंकि ये सारे काम तो किए लेकिन मेरी आज्ञा कहाँ माने। ये तो वरदानों से काम कर दिया, लेकिन कहाँ पता चलता है। कई लोग इस वरदान को देखकर चौकन हो जाते, अरे प्रार्थना हुई तुरंत ये चला गया, वो चला गया। ऐसी बातों से कभी आकर्षित मत हो। कोई भी किसी के सर के ऊपर हाथ रख सकता है
प्रार्थना कर सकता है। अगर उसके पास वरदान है तो उसका बुखार चला जा सकता है, उसकी बीमारी दूर चली जा सकती है। लेकिन आप उसको अपने चाल चलन से पहचानो, क्या वो परमेश्वर की आज्ञा मानता है? परमेश्वर ऐसे लोगों को बोलता है, चाहे कितने भी चमत्कार के कुकर्म करने वाले, मैं तुम्हें कभी नहीं पहचाना, इसको निकाल दिया। सब कुछ करते थे लेकिन परमेश्वर की आज्ञाकारी नहीं करते थे। प्रभु यीशु आज हमको कहना चाहते हैं, वो छोड़ो मत, लेकिन साथ में आज्ञाकारी करो। फिर आगे लिखा है लूका में, लूका उसका 6 अध्याय उसका 46 वचन। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, जब तुम मेरा कहा हुआ नहीं मानते, तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते? तो फिर प्रभु प्रभु कहते हैं क्यों? मत करो ना। फिर डायरेक्ट बोला यीशु इधर आए, उतर जा। फिर प्रभु प्रभु कहता क्यों जब मेरा मानना ही नहीं है? फिर क्यों घुटनों के बल, क्यों हाथों को ऊंचा उठाना, फिर क्यों मेरी आराधना करना जब मेरा कहा तो करते ही नहीं? फिर देखा हुआ किस काम का, फिर क्यों ताली बजाना? प्रभु यीशु कहना चाहते हैं ये सब छोड़ो नहीं, लेकिन आज्ञाकारी करो, मेरा कहा हुआ करो। आज परमेश्वर सिखाना चाहते हैं। और फिर लूका में लिखा उसका 17 अध्याय उसका 10 वचन। इसी रीति से तुम भी जब सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी। परमेश्वर प्रभु यीशु कहते हैं कि जब तुम्हें जो जो आज्ञा परमेश्वर की ओर से मिल चुकी सारी आज्ञा मान लो, उसके बाद ऐसा कहो, तो कहो हम निकम्मे दास है, हम निकम्मे दास है। और जो हमें करना चाहिए था हमने केवल वही किया है। जो हमको करना चाहे था वही किया। बाइबल की सारी आज्ञा मानने के बाद परमेश्वर के पास कैसे जाना है, परमेश्वर को कैसे कहना है? परमेश्वर को ऐसा कहना है, परमेश्वर हम निकम्मे दास। वो चाहे कितनी ऊंचाई के ऊपर आपको रखे वो अलग से बात है, वो उनका नजरिया है। लेकिन इंसान को क्या बोलना चाहिए? सारी आज्ञा मानने के बाद ऐसा बोलना चाहिए, मैं निकम्मा दास। अपने आप को सबसे नीची जगह पर रखो। और वो भी कब? जब पूरी आज्ञाकारी मान लेते हो तब। दूसरों की गलती ढूंढने मत निकलो। दूसरों की गलती ढूंढकर किसी के आगे बात करना ना जाओ। पहले खुद को जांचो, क्योंकि किसी की गलती निकालने से हो सकता है वो तो सुधर जाएगा, स्वर्ग में चला जाएगा, लेकिन हम कहाँ जाएंगे? और इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि सारी आज्ञा मानने के बाद ऐसा कहूँ, मैं निकम्मा हूँ, और आज्ञाकारी करते हुए परमेश्वर के राज में चले जाओ। और फिर मत्ती में लिखा है उसका 11वां अध्याय और उसका 29 और 30। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। प्रभु ऐसा कहता है, मेरा जुआ अपने ऊपर लो। जुआ का एक मतलब होता है जो जुआ खेलते, लेकिन जुआ का मतलब एक और है, जो बेल होता है ना, उसके गर्दन के ऊपर कुछ रखा जाता है, उसके पीछे उसकी खूंद निकली होती है, और उसके कारण वो पूरा भारी बोझ जो है ना वो खींचकर चला ले जाता है। बोले तुम्हारी गर्दन के ऊपर मेरा जुआ मतलब मेरा बोझ ले लो, ऐसा प्रभु यीशु कहते हैं। लेकिन साथ में प्रभु यीशु क्या कहते हैं? मेरा बोझ हल्का है। प्रभु यीशु ने हमको कौन सी आज्ञा दी है? प्रभु यीशु ने हमको क्या कहा है? प्रभु यीशु की सारी आज्ञा अगर ध्यान से मानोगे, सोचोगे, तो पता चलेगा एक भी आज्ञा उनकी भारी नहीं है। सारी आज्ञाएं उनकी आम सी है। हम आसानी से उनकी आज्ञा को मान सकते, इसलिए परमेश्वर बोलते हैं मेरी आज्ञाओं को मानो, इस संसार की आज्ञाओं को ना मानो। संसार तो बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ बताता है, और बहुत गलत खर्चे में लेकर जाता है, लेकिन प्रभु यीशु ऐसा कभी नहीं करते। फिर यूहन्ना में लिखा है उसका 5वां अध्याय उसका 43-44। मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ, प्रभु यीशु ऐसा कहते हैं, मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ, और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते, और तुम मुझसे ग्रहण नहीं करते। यदि अन्य कोई अपने ही नाम से आए। बहुत ध्यान से समझना, अगर आप लोग जो प्रभु यीशु के नाम से, पिता परमेश्वर के नाम से, और बाइबल में जो है उसके अनुसार जो वचन आप सुनते हो, उसके बाद भी अगर नहीं मानते, प्रभु यीशु कहते हैं हाँ, तो
उससे ग्रहण कर लोगे। तो जो कोई अपने नाम से आएगा उसको तुम आसानी से ग्रहण कर लोगे। जो कोई ये वचन नहीं मानता, बहुत ध्यान समझ लेना, वो सारे के सारे एंटी क्राइस्ट की मुहर लेने ही वाले, वो सारे के सारे नरक में जाने ही वाले। वो बहुत आसानी से एंटी क्राइस्ट को बोलेगा हाँ तू ही हमारा बाप है। और तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो और वह आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से है नहीं चाहते, किस प्रकार विश्वास कर सकते हो? परमेश्वर कहते हैं कि आदर जो है परमेश्वर की ओर से मिलता है, लेकिन दूसरे से आदर चाहने वाला वो ऐसे इंसान के पीछे चल पड़ेगा जो पिता के नाम से नहीं आया है, जो खुद के नाम से वो आया हुआ है। फिर बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसका अध्याय 6 8वां अध्याय, यूहन्ना उसका 8 और उसका 12 वचन। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति में हूँ। प्रभु से ऐसा कहते, जगत की ज्योति में हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा। जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा। प्रभु से कितना स्पष्ट कहते हैं, मैं ज्योति हूँ। प्रभु से ज्योति है, और जो कोई प्रभु से के पीछे चलता है उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होगा। लेकिन अंधेरा है, आज्ञाकारी नहीं है, इसका सीधा सा मतलब है कि वो परमेश्वर के पीछे नहीं चलता। लेकिन परमेश्वर आज हमको सिखाना चाहते हैं, मेरे पीछे चलो तो ज्योति में रहोगे, और मेरे पीछे चलोगे तो प्रकाश में रहोगे। और फिर आगे लिखा है, हम पढ़ते यूहन्ना उसका 14 अध्याय और उसका 21 वचन। जिसके पास मेरी आज्ञा है, जिसके पास मेरी आज्ञाएं है और वह उन्हें मानता है, और वह उसको मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। वही मुझसे प्रेम रखता है। जिसके पास मेरी आज्ञा है और साथ में मानता भी, सिर्फ है वो नहीं लेकिन आज्ञा मानता भी है, वो प्रभु यीशु से वो प्रेम करता है। फिर आगे पढ़ो उसका 23 और 24। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे, प्रभु यीशु ने कहा कि यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा, तो वो मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसको उसके साथ वास करेंगे। प्रभु कहते हैं कि जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानता है। जो प्रभु से के पीछे चलता है वो अंधेरे में नहीं रहता, लेकिन वो तो प्रकाश में रहता है। अगर परमेश्वर के पीछे जाओ, परमेश्वर से प्रेम करो, तो ही परमेश्वर की आज्ञा मान सकते हो, वरना परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान सकते। फिर रोमिया में ऐसा लिखा है, रोमन उसका 6 अध्याय और उसका 3 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया उन्होंने प्रभु यीशु के मौत का बपतिस्मा लिया, मतलब उनकी मौत में, मतलब उनके लहू में डूबकर बाहर आए। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। मृत्यु का बपतिस्मा पाने के कारण हम प्रभु यीशु के साथ गाड़े गए। जितने लोगों ने बपतिस्मा लिया उन लोगों ने अपने आप को गाड़ दिया, प्रभु यीशु के साथ दफन कर दिया। इसका बहुत गहरा मतलब होता है, और गहरा मतलब ऐसा होता है कि इंसान अगर अपने आप को गाड़ दे, इंसान अपने आप को दफन कर दे, कभी कोई मुर्दा निकाल कर देखना और उसको बोलो आज तुझे कौन सी होटल में खाने को लेकर जाऊँ, तो क्या बोलेगा वो? कुछ बोलेगा? उसको बोले चला तुझे कौन सी कंपनी का कपड़ा ला कर दूँ, कौन सी कंपनी के जूते ला कर दूँ, तो क्या बोलेगा वो? क्या कुछ बोलेगा वो? जब मैसेज भेजते हैं ना अपनी इच्छा बताओ, ये सबसे बड़ी दुख की बात है, क्योंकि जितने लोगों ने बपतिस्मा लिया उन्होंने तो अपने आप को मार दिया। उनको तो सिर्फ ऑर्डर करना है, आ जाना इधर इतने बजे की, और वो उस जगह पर होना ही चाहिए। लेकिन पूछना इसलिए पड़ता है कि अभी गाड़े नहीं गए, बपतिस्मा के बाद कुछ गड़बड़ी हो गई और इसलिए ऐसी बातें जो है वो दिखने को मिलती। लेकिन आगे पढ़ो उसका 6 वचन। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। हमारा पुराना मनुष्यत्व प्रभु यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, मतलब मार दिया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। क्योंकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, हम पाप ना कर सके, इसलिए उसको तो मार दिया। 7 वचन तक पढ़ो।
और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे, क्योंकि जो मर गया क्योंकि जो मर गया वो पाप से छुटकर धर्मी ठहरा। वो पाप से छुटकर धर्मी ठहरा। जिसने अपने आप को मार दिया, अभी उसके जीवन में पाप कैसा, अभी उसके जीवन में लापरवाही कैसी, अब उसके जीवन में आलसपन कैसा, अब ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन कई बार इंसान के पास जो वरदान मिले होते उसके कारण वो फंसा रहता है। लेकिन पहले कुरिन्थी उसका 13वां अध्याय और उसका 1, 2, 3 वचन, यदि मैं मनुष्य और स्वर्ग की बोलियां बोलूं, अगर मैं अन्य भाषा बोलूँ, सारी भाषाएं बोलूँ, और प्रेम न रखूं, लेकिन मेरे अंदर प्रेम ना हो, मतलब पवित्र आत्मा ना हो, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल तो मैं ठनठनाता हूँ पीतल हूँ और झनझनाती हुई झांझ। और झनझनाते हुए झाँझ हूँ। फिर और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, अगर मैं भविष्यवाणी कर सकूँ, और सब वेदों और सब प्रकार से ज्ञान को समझूं, मेरे पास भेद हो, ज्ञान हो, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, इतना विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को भी हटा दूँ, परंतु प्रेम न रखूं, लेकिन मेरे अंदर पवित्र आत्मा ना हो, मैं कुछ भी नहीं। तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं, अगर मैं इतना दान दे दूँ कि मेरी सारी संपत्ति ही चली जाए, या अपनी देह को जलाने के लिए दे दूं, या तो मेरे अपने शरीर से किसी अंग को भी मैं दे दूँ, और प्रेम न रखूं, लेकिन मेरे अंदर पवित्र आत्मा ना हो, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। और ध्यान से समझना कि आज परमेश्वर ये सारे जो वचन देख गए, उस सारे वचन से सिर्फ आज परमेश्वर हमको बताना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हमें कैसे जीना है। आज तक बहुत हो गया, लेकिन इस बात को ध्यान रखो, पहले भी धरती थी, उसको परमेश्वर ने नाश कर दिया। और सुलेमान राजा ऐसा लिखते हैं कि जो कुछ पहले हो गया वही फिर होगा, मतलब कुछ भी नया नहीं होने वाला है। पहले जो पाप हुए और उसमें परमेश्वर जैसा जैसा दंड दिया, अब भी वही पाप तो वही परमेश्वर है और वही दंड देंगे। जो वचन आज हमने पढ़ा था गिनती का पुस्तक, इसका 32वां अध्याय और 1 से 5 वचन जो हमने पढ़े, वहाँ पर ऐसा था कि इज़राइल के लोग विश्राम के देश की ओर कुछ कर रहे थे, आगे आगे बढ़ रहे थे, और वहाँ पर उन्होंने कुछ राजाओं को मार दिया और कुछ जगह जो थी वो जगह उन्होंने हासिल कर दी। और जो जगह को हासिल कर दी वो जगह बहुत अच्छी थी और उस जगह पर हरियाली बहुत थी, और वहाँ पर 2 कुल 2 गोत्र इज़राइल के, और वो जो 2 गोत्र थे उन लोगों ने जब वो जगह देखी, उस हिस्से को देखा जो इज़राइल लोगों ने जीत लिया था, तो फिर उन्होंने मूसा के पास आकर कुछ बात कही। और पढ़ो तो उसका 5 वचन। फिर उन्होंने कहा, यदि तेरा अनुग्रह तेरे दासों पर हो तो यह देश तेरे दासों को मिले। ये देश हमको मिल जाएगा, ऐसा 2 गोत्रों ने कहा। और ये 2 गोत्र का नाम है रूबेन और गाद। पढ़ो तो उसका 1 वचन। रूबेनियों और गादियों के पास बहुत से जानवर थे। जब उन्होंने याजेर और गिलाद देशों को देखकर विचार किया कि यह पशुओं के योग्य देश है, तो मूसा और एलियाजर याजक और मंडली के प्रधानों के पास जाकर कहने लगे। अभी देखो, रूबेन और गाद ने रास्ते में कुछ देख लिया देश में। अभी जाना तो उनको यर्दन के उस पार, लेकिन यर्दन के इस पार कुछ मिल गया। यार कितना बढ़िया है, बहुत हरियाली है, और बहुत हरियाली है तो हमारे पास पशु भी बहुत है, हमारे पास पशु बहुत है तो हम यहीं पर रुक जाते। तो वो लोग दोनों गोत्र वाले याजकों के पास और मूसा के पास चले गए। मूसा हमको उस पर मत ले जाना, हमको यही जगह दे देना। और मूसा को ये बात बुरी लगी। बहुत ध्यान समझता, क्या ऐसा पहले कहीं पर हुआ है? क्या याद है ऐसी घटना बाइबल में इससे पहले हो गई हो? अरे सभी तो खांटू लोग हैं, चाहे मानते ना हो, लेकिन ज्ञान में तो खांटू हो। बताओ। लोत और अब्राहम, ऐसा हो गया था। लूत के पास भी बहुत पशु थे,
उसने भी चारों ओर देखा, हाँ सदोम और अमोरा बहुत अच्छी जगह है। अब्राहम मैं जाता हूँ उस पर, कोई बात नहीं जा। क्या हुआ था फिर उस जगह का? नाश हुआ था। वही काम जो लूत ने किया, वही काम आज दो गोत्र और कर रहे हैं। उसमें एक है रूबेन और एक है गाद। क्या इनके साथ कुछ और होगा? उनके साथ वही होगा जो लूत के साथ हुआ, क्योंकि परमेश्वर एक ही है। और फिर से पढ़ो गिनती उसका 32वां अध्याय और उसका 3 वचन पढ़ो तो। अतारोत, दीबोन, याजेर, निम्राम, हेशबोन, इलाले, सबाम, नबो और मोन नगरों का देश। ये सारा जो देश है वो बोले, मूसा को बोला हमको दे दे, ये देश हमको दे दे, ऐसा बोला। और दूसरा राजा उसका 15 अध्याय और उसका 29 वचन। इस्राएल के राजा पेकह के दिनों में अशूर के राजा तिग्लत-पिलेसेर ने याजक आकर यियोन, एबेल-माका, यानो, केदेश और हासोर नामक नगरों को और गिलाद और गलील वरन नप्ताली के पूरे देश को भी ले लिया। हाँ, ये वही की जगह की तो बात कर रहे थे। वही जगह जो रूबेन और गाद ने मांगी थी, गिलियाद देश, इसने सब कुछ नाश कर दिया। आसुर के राजा ने आकर सबका नाश कर दिया। इतिहास का पुनरावर्तन जो पहले हो चुका है वही होने वाला है। इस धरती पर कुछ नया नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि किसने कौन सी गलती की बाइबल में और परमेश्वर उसके साथ कैसा व्यवहार किया। कुछ भी करने से पहले आपको पहले पता होना चाहिए कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे साथ क्या होगा। परमेश्वर ने पहले से बोल दिया है कि वचन सुनकर खुद को धोखा देने वाला मत बनो, लेकिन वचन को मानने वाले बनो। तुम उसे हे प्रभु क्यों कहते हो, मेरा वचन नहीं मानते, मतलब बंद कर दो ना, फिर ये दिखाओ भी बंद कर दो ना। लेकिन आज परमेश्वर जो वचन सारे हम देख गए उससे एक ही बात कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए जान दिए, मैं तुम्हारे लिए हो बहाया है, तुम लोगों ने मेरी मौत का बपतिस्मा लिया है, तुम लोग मेरे लहू में डूबकर निकले हो, तुम लोगों ने अपने शरीर को, अपने देह को उसकी इच्छाओं के साथ क्रूस पर मार दिया है, तो वापस कैसे आ गई सारी इच्छा? ऐसा क्यों हो गया? और एक आखिरी वचन मैं पढ़ाता हूँ, भजन संहिता उसका 133 उसका पहला वचन। देखो यह क्या ही बड़ी और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। क्या लिखा है? नहीं, पूरा पढ़ो। क्या 133 का एक पढ़ो। देखो यह क्या ही हाँ भली और मनोहर बात है। ये क्या ही भली और मनोहर बात। मनोहर मतलब जो मन को हर ले, ऐसी बात। हाँ, कि भाई लोग आपस में मिले रहे। कि भाई लोग मतलब वो बड़े बड़े भाई होते हैं। कौन से भाई लोग? ये किसकी बात कर रहे हैं? सच में वचन है से ना कि उत्तर भी क्या दे, क्योंकि फंसते हैं। क्योंकि भाई में खुद आते और मिलते और नहीं रहते। भाई मतलब यहाँ इकट्ठे सारे लोग मिलकर रहते हैं तो पूरे जोरों से बोलते हैं, अरे ऐसा लिखा, हम जैसा हम मिलकर रहते हैं ऐसे मिलकर रहने की बात की है, लेकिन है नहीं, इसलिए डर लगता है बोलने से। कोई गुजराती में पढ़ो तो इसको। ભાઈઓ સંપીને રહે તે કેવું સરળ સ્વભાવમાં છે। हाँ, अपनी भाषा में कितना अच्छा लगता है। भाई लोग एक दूसरे के साथ सुलह करके एक साथ रहे, कितनी अच्छी बात है। ये मन को हर लेने वाली मनोहर बात है। ये प्रभु यीशु की इच्छा है कि सभी लोग इस तरह से रहे।
इस तरह किसी एक की जिम्मेदारी नहीं कि लोगों को तैयार करता रहे, "ओए चलो 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 चलो।" ये सभी के मन की बात होनी चाहिए। सब एक दूसरे को भाई समझने होने वाले चाहिए। सभी लोग अपने अगुओं के अगुओं मानने वाले होने चाहिए। लेकिन प्रभु सुना सारा रास्ता खोल कर बताया कि प्रभु प्रभु करोगे तो नाश चले जाओगे। ऐसे लोगों को मैंने बोल दिया है कि कुकर्म करने वालों तो हमें ऐसा नहीं करना है। प्रभु उसने बोल दिया कि मेरा बोझ उठाओ, वो भारी नहीं है तो वो उठा लो। परमेश्वर का कहा हुआ करोगे तो स्वर्ग का राज हमारे लिए खुला है। आओ हम हमारे आँखों को बंद करें, हमारे मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए कि जो हमारे राजा है, जो हमारे मालिक है, जो हमारे बीच में है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए जान दी है, मैंने तेरे लिए लहू बहाया है। तो हे प्रभु क्यों कहता और मेरा कहा हुआ करता नहीं? प्रभु आज अपने वचन से जाहिर करना चाहते हैं कि जो पहले हो गया है वही होगा, कुछ भी नया नहीं। मतलब हम क्या करेंगे, कैसा करेंगे, तो क्या होगा, ये परमेश्वर आज प्रकट कर ही दिया है। और इसलिए हमें कैसे जीना है वो भी प्रभु ने आज बता दिया है। तो आज सही रीति से परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करते हुए, सारे पापों को कबूल करते हुए, पवित्र आत्मा पाने की तैयारी के साथ प्रभु से जुड़ जाओ। प्रभु से आपको बचाना चाहते हैं। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु यीशु की कृपा हम सभी पर होने पाए।